अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो मैं हूं फरहान यूसुफ, आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, और आज से हम बाकायदा केमिस्ट्री के इस सफर का आगाज कर रहे हैं। और मैं और आप, हम दोनों एक दूसरे के हमसफर हैं इस सफर में। तो जब भी हम जो है सफर का आगाज करेंगे और आगे चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे और बहुत सारी जो है इस सफर की जो खूबसूरत यादें हैं वो समेटेंगे, तो हमारी यानी हम सफर एक दूसरे से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस बांधेंगे। और वो कौन सी एक्सपेक्टेशंस होंगी वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन का पता होगा तो हम उसे फुलफिल करने की पूरी एनर्जी यूटिलाइज करेंगे और उसको पूरा करेंगे। तो मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी और आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी इस पूरे सफर के अंदर, इस पूरी जर्नी के अंदर, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। मेरी आपसे एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आप पूरे लेक्चर सुनेंगे। ये ना हो कि भी 20 मिनट्स का या 15 मिनट्स का कोई लेक्चर है तो आप 5 मिनट सुनने के बाद कहें यार बस मैंने समझ लिया। ऐसा नहीं, आपको पूरी बात सुनना है, लेक्चर को पूरा सुनना है। पहली एक्सपेक्टेशन। उसी एक्सपेक्टेशन गौर से सुनना है, गौर से तवज्जो से लेक्चर को सुनना है। और लेक्चर को तवज्जो से सुनने के बाद थर्ड एक्सपेक्टेशन आती है कि आप उसके नोट्स प्रिपेयर करते रहें, जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो लिखते रहें, अपने पास की पॉइंट्स मेंशन करते रहें। उससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट डे जब उस टॉपिक को रिवाइज करना चाहेंगे तो जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए आप सिर्फ उसको देखेंगे, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो ये थर्ड एक्सपेक्टेशन है। फोर्थ एक्सपेक्टेशन ये है कि हर लेक्चर के अगेंस्ट आपको हम दे रहे हैं असेसमेंट, शॉर्ट के एतबार से, एमसीक्यूज के एतबार से, और फिर लास्ट लॉन्ग भी देंगे। तो आपने ये असेसमेंट भी जरूरी करनी है। इससे आपको समझ आ जाएगी कि आपने कितना सीखा, कितना आपने गेन किया है उस लेक्चर से। तो आपने असेसमेंट जरूर देनी है। और उसके बाद फिर कुछ सब्जेक्टिव टेस्ट भी हैं तो वो भी परफॉर्म करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगी वो ये है कि जहां आपको लगता है कि कंफ्यूजन डेवलप हुई है आपके जहन में, कोई पॉइंट आपको लगता है कि मिस हो गया या नहीं समझ आ रहा, तो यार मुझे कांटेक्ट कर लें। कैंपस ऐप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको आपके हर एक क्वेश्चन का जरूर आंसर दूंगा। तो ये थी एक्सपेक्टेशन जो मैंने आपसे बांधी। अब आप भी मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन बांधेंगे, वो कैसे, वो कौन कौन सी होंगी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी सबसे पहली एक्सपेक्टेशन तो ये होगी कि मैं आपको थॉरली पढ़ाऊं। थॉरली का मतलब डिटेल्स में पढ़ाऊं, हर एक पॉइंट को क्लियर करके पढ़ाऊं, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊं, कॉन्सेप्ट दूं आप लोगों को। ये एक्सपेक्टेशन मैं आपको पूरी करूंगा। अच्छा, इसी तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशन भी होगी कि भाई सर जो है वो हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएं, हमें कुछ दिखाएं भी कि केमिस्ट्री कहाँ अप्लाई हो रही है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल है। तो ये चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इन्हीं समझाऊंगा। तो डोंट वरी अबाउट दिस। तो इसके अलावा आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि कोर्स कंप्लीट हो, असेसमेंट हो, टेस्ट हो, रिवीजन हो। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन मैं आप लोगों के साथ ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये पूरी करूंगा और इस पूरे सफर में आप लोगों को ये तमाम चीजें मिलेंगी। तो डोंट वरी। अच्छा, तो ये थी एक्सपेक्टेशंस। अब चलते हैं टुवर्ड्स आवर फर्स्ट लेक्चर जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसकी तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमने आज क्या पढ़ना है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमें डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमने आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। और इसमें पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उसकी क्या डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो देखें जरा, अगर आप सिंपल रहें, यानी सिंपल बातों पे अगर हम स्टार्ट लें तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है जरा उसको देख लेते हैं। अब देखिए, जहां तक बात है केमिकल रिएक्शन की, तो हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें हम किसी एक सब्सटेंस को जिसको हमने इनिशियली लिया हुआ है, इसको किसी एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। जस्ट लाइक आप घर में खाना बनाने के लिए जो गैस है उसको जलाते हैं, तो गैस क्या आपकी इनिशियल रिएक्टेंट है, आपने इसको हीट यानी फ्लेम दिया, वो बर्न होगी। तो जब गैस बर्न हुई उससे क्या हुआ, फर्दर और चीजें बन गई, ठीक है, वो रिएक्शन हो गया, ठीक हो गया। और इस तरीके से खाना बनाते हुए आप, जाहिर सी बात है, लेट्स सपोज अगर आप चावल बना रहे हैं तो राइस बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है प्याज काटते हैं, फिर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, राइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और चीजें होती हैं, तमाम ये रिएक्टेंट होते हैं, फिर बिरयानी बनती है, वो आपका प्रोडक्ट, ठीक हो गया। तो रिएक्शन की जहां तक बात है तो हमारे पास इनिशियली कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको हम आपस में मिलाते हैं, केमिकली रिएक्टिव आते हैं, केमिकल कंबाइन होते हैं वो, और इससे फिर हमारे पास प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है। तो रिएक्टेंट्स जो हैं दे विल कंज्यूम, और जब रिएक्टेंट्स कंज्यूम होंगे तो उनके थ्रू हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट, ये चीज बनती है, ठीक है। रिएक्टेंट्स जो है दे विल कंज्यूम, यानी ये कंज्यूम होंगे और उसके बाद उसके थ्रू हमारे पास कोई प्रोडक्ट जो है, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है जिसको हम बनाना चाहते हैं, वो बनेगा, ठीक है।
अब जहां तक बात है रिएक्शन की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, द वन इज इरिवर्सिबल एंड द अदर वन इज रिवर्सिबल। इसकी मैं डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, लाइटर कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आप लोगों को कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक वो के जो कंप्लीट होते हैं और एक वो के जो कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, हमने कहा कि एक वो है जो कंप्लीट होंगे और एक वो है जो इनकम्प्लीट रहेंगे। ठीक है, अब कंप्लीट कौन से होते हैं? वो रिएक्शन के जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट कंज्यूम होते हो, जिनमें सिर्फ रिएक्टेंट ही आपस में मिलते हो और प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट मिलने के बाद प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट जो है उसकी डिकम्पोजिशन या वो आपस में रिएक्ट ना करे। ठीक है, इस तरह का चीज कोई ना हो, सिर्फ रिएक्टेंट्स आपस में मिले और रिएक्टेंट्स के मिलने से प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये सिंगल वे रिएक्शन है और कंप्लीट होता है। रिएक्टेंट 100% कंज्यूम होता है, उससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा, कंप्लीट होगा, रिएक्टेंट सारा कंज्यूम होगा इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, जबकि इनकम्प्लीट रिएक्शन की जहां तक बात है, तो हम ये बात कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ रिएक्शन होता है कि जिसमें रिएक्टेंट तो कंज्यूम होते ही हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट भी जो है दोबारा से टूट जाता है या आपस में रिएक्ट कर जाता है, जिससे कि रिएक्टेंट में कन्वर्जन होना शुरू हो जाती है और ये कभी कंप्लीट नहीं होता, ये इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, सो बहुत से हमारे ऐसे प्रोसेसेस हैं कि जो कंप्लीट नहीं होते, कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। ठीक हो गया, तो हम ये बात कहते हैं कि फिर क्या होता है कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड कर देता हूं कि जी हम जो है नाइट्रोजन को मिला रहे हैं और हाइड्रोजन के साथ, इससे क्या होगा कि जी विल गेट अमोनिया 2NH3, लेकिन 2NH3 वापस टूटने के बाद अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। ठीक है, तो ये एक इनकम्प्लीट रिएक्शन है, 100% कंप्लीशन नहीं हो सकती क्योंकि आप 100% रिएक्टेंट को कंज्यूम नहीं कर सकते, प्रोडक्ट 100% नहीं बन सकता। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम इनकम्प्लीट रिएक्शन की बात करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ऐसी स्टेट डेवलप हो जाती है जिसमें कि जितने रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उतना ही प्रोडक्ट डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है अपने आप को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये टू वे प्रोसेस होता है, फॉरवर्ड भी जाता है रिएक्शन, बैकवर्ड भी जाता है रिएक्शन। ठीक है, तो ये टू वे प्रोसेस है, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया और इस टू वे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा। और इसमें हम ये बात कहते हैं कि कैसी स्टेट डेवलप होती है जिसमें कि जितनी स्पीड के साथ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे होते हैं, उतनी स्पीड के साथ प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास सिंपल क्या है, इट इज बेसिकली एन इनकम्प्लीट रिएक्शन। और ये जो स्टेट जिसमें मैं बात कर रहा हूँ यही केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि वो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी वो प्रोसेस या वो स्टेट किसी रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर जो कि इनकम्प्लीट है, इसमें कि जितने रिएक्टेंट्स मिल रहे हो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उतना ही प्रोडक्ट टूटने के बाद रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा हो। ठीक है, इस स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सिंपल अगर आप देखें तो हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, हम जानते हैं कि ब्रीथ इन करते हुए हम अपने बॉडी में यानी कि लंग्स तक जो है थ्रू एयर ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और हम जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने एटमॉस्फेयर में रिलीज की है वो ट्रीज इस्तेमाल कर लेती हैं और इन रिटर्न हमें ट्रीज ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। तो ये एक बैलेंस क्रिएट होता रहता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज किया उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज ने यूटिलाइज कर दिया, जितनी ऑक्सीजन हमने इनहेल की उतनी ऑक्सीजन उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो हमारे एनवायरमेंट में ये एक बैलेंस क्रिएट रहता है जिसको हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ठीक हो गया, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम बेसिक तौर पे ये है जो मैंने आपको समझाया। अब होप सो कि आपने ये अंडरस्टैंड किया। हम जब लेटर ऑन जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम और उसकी डेफिनेशन की तरफ। तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये सफर मेरे साथ बहुत अच्छा रहेगा और अब से ऑनवर्ड की जो कहानियां हैं मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा और आप समझ भी जाएंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। तो अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।